स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीपीएससी स्कूल। जी हाँ, बीपीएससी स्कूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी स्कूल एक ऐसी संस्था है जो आपके बीपीएससी ही नहीं, अन्य पीसीएस एग्जाम में भी कदम कदम पर मदद करती है। आज बीपीएससी स्कूल में हम एक बहुत ही हालिया घटनाओं से प्रभावित जो हमारा पॉइंट है उसको लेके आए हैं कि क्या है बीपीएससी के छात्रों का भविष्य। क्या बीपीएससी में एग्ज़ाम देना रिस्क है, या बीपीएससी में एग्ज़ाम देने वाले लोग हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे, या फिर वो आंदोलन ही करते रह जाएंगे। जी हाँ, काफ़ी नॉर्मल सवाल है दोस्तों। शुरू से शुरू करते हैं। एक आम आदमी के लिए जब साल शुरू होता है ना, तो एक जैसे 1 जैन शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। इसके बीच में उसके बहुत सारे शादी ब्याह फंक्शन और न जाने क्या क्या अटेंड करता है। पर इसी कैलेंडर को अगर हम पलट के देखें और एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें, उसके लिए साल तभी शुरू माना जाता है जब अगर उसके दिमाग में कोई नोटिफिकेशन हो। अब नोटिफिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एक डेट होगा फॉर्म फिल करने का, एक होगा एडमिट कार्ड आने का, फिर प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, फिर उसकी यात्रा समाप्त होगी। और सबसे दुखद बात यह है कि ये पूरी यात्रा वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार तय कर पाता है, अंत की यात्रा, अंत तक। क्योंकि एक बार यहाँ आने के बाद कम से कम इतना तो ज़रूर है कि जब आप वहाँ तक पहुँच गए हैं तो जॉब करें या ना करें ये आपकी मर्जी हो जाती है। खैर, हम आते हैं अपने पुराने और बेसिक क्वेश्चन पे कि बीपीएससी ने अपना ऐसा कौन सा रुख इख्तियार किया है जिससे छात्र डरने लगे हैं। अब मैं कल की बात करता हूँ। देखिए, कल एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं व्यापक स्तर पर छात्रों ने मोर्चा खोला बीपीएससी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। और मुझे ऐसा लगा कि इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ उन लड़कों को मिलेगा जो बीपीएससी के लिए सच में तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, जो वहां पर खड़े हैं, जिनका मार्क्स ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ से नीचे आया है, वो तो खड़े हैं ही। साथ ही वो भी खड़े हैं जिनका पीटी क्लियर हो गया है। दैट मीन्स कि सिस्टम पे भरोसा इनको भी नहीं है। दूसरी तरफ जहां तक रही इनके सीरियस या नॉन सीरियस होने की बात, तो अगर किसी छात्र का पीटी क्लियर हो गया है और वो फिर भी आंदोलन में खड़ा है तो इतना तो तय है कि वो नॉन सीरियस तो नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि बीपीएससी एक ऐसी जर्नी है जिसने 2024 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो काफ़ी होप और एस्पिरेशंस लेके आया था। लेकिन वहीं जब ये साल बदला और साल बदलने के बाद जो परिस्थितियां बदली, अब हताशा सबके हाथ में लग के गया है। क्योंकि सिंपल सा एक पॉइंट है कि आपने इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया कि लड़कों का पूरा भरोसा एग्ज़ाम से उठ गया। लेकिन ठीक है, हताशा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में कई बार हमें मुश्किल पड़ाव देखने मिल जाते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उससे हताश और निराश हो जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अभी करना क्या चाहिए एक स्टूडेंट को, देखिए, आप अपने हक के लिए, अपने डिमांड के लिए, आपके जो डिमांड्स हैं उनके लिए तो आप तैयार हैं ही। साथ ही साथ आपको अपने आप पे भी एक बार देखना होगा कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ। पीछे छूट रहा हूँ का मतलब है कि देखिए, लड़ाई तो अनवरत है, ये लड़ाई चलती रहेगी। मुझे नहीं पता माननीय कोर्ट क्या फैसला देंगे। अगली सुनवाई 4 तारीख को है। जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता चला है कि आज जो सुनवाई होनी थी वो 4 फरवरी को होगी, क्योंकि माननीय जज साहब छुट्टी पर थे। तो ऐसा नहीं है कि 4 फरवरी तक आप निष्क्रिय बैठे रहें। देखिए, लड़ाई 2 तरह से लड़ी जाती है, एक मैदान में उतर के, दूसरा उसे पैसिवली सपोर्ट करके। अब आप कहेंगे हम पैसिवली सपोर्ट कैसे करें साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो आप हमेशा इस चीज़ पर गौर करके रखिएगा कि कोई भी लड़ाई जब मैदान से लोग हारने लगते हैं ना, तो लोग पहुंचते हैं उसके बेसिक पे, बैक टू बेसिक्स जिसको कहते हैं। अब देखिए, चाहे जो भी निष्कर्ष निकले इस युद्ध का, इस हमारे संग्राम का, आंदोलन का, इतना तो बात साफ है कि हमें बेसिक पे ही रहना होगा। दोनों के मद्देनज़र मैं बात कर रहा हूँ। पहला पढ़ाई, लड़ाई के, और दूसरा पढ़ाई के। जहाँ तक रही लड़ाई की बात, तो देखिए, यहाँ हमें न्यायालय का रुख करना होगा, और ये सच में ये बेसिक है और न्यायालय का रुख किया हुआ है छात्रों ने। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कुछ न कुछ
पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो ये है लड़ाई की बेसिक रुख। और दूसरा जो आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो देखिए, अब अगर मान लीजिए हमारे पास 70th में हमारा परिणाम कुछ अच्छा नहीं आया, तो जब 70th में हमारा परिणाम अच्छा नहीं आया प्री का, तो अब हमें एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा बहुत अन्य परीक्षाओं को भी ध्यान में रख के अपना काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीपीएससी करना छोड़ दो। मेरी बात समझिए, आप इस चीज़ को समझिए कि अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी है, बहुत सारे छात्रों ने भरा होगा। अभी एनटीपीसी भी है। एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम होता है और ये काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में है। कम से कम अगर यहाँ आपको निराशा या हताशा हाथ लगी है, तो ये वाला पोर्शन में अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, मुझे पता है बहुत सारे छात्रों ने ये भरा होगा, जिन्होंने नहीं भरा होगा उन्होंने कहा है कि यूपीएससी भरेंगे। अभी डेट्स चल रहे हैं, आप चाहे तो भर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एनटीपीसी की, देखिए एनटीपीसी में भी जीएस है, एनटीपीसी में भी मैथ्स है, करंट है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ये भरा है वो मानसिक रूप से तैयार हैं इसे देने के लिए, और उन्हें इस लड़ाई को ऐसे लड़ना होगा कि एनटीपीसी की तैयारी करनी होगी। एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम एनटीपीसी के, जहाँ तक फिर से मैं कहूँगा कि सूत्रों के हवाले पता चला है, तो ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में संभावित है। एक और यूपी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसे हम कहते हैं ARO। बहुत सारे छात्रों ने इसका फॉर्म भरा था, इसका भी पेपर लीक हुआ था, और शायद ये फैसला अभी सरकार के कमेटी के अंडर में है कि इसका पेपर कब होना है, पर एक अनुमान से बताया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल में है। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आपके करियर के लिए, अगर आपने ये भर रखा है तो, क्योंकि इसके फॉर्म खुलने की संभावना 0 के बराबर है, नहीं ही खुलेगी। तो आपके पास जो ये RO ARO है, इसका ठीक पैटर्न अगर आप एक बार बुक खोल के देखें, तो आपने जो GS GK पढ़ा है उसी पैटर्न का है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना, और इसमें एक सब्जेक्ट एडेड है, हिंदी। तो मित्रों, मेरा मानना है कि आंदोलन के साथ साथ हमें, अगर हमने किसी एक एग्जाम की तैयारी की है इनमें से, RO ARO NTPC, अगर मान लें किसी भी एग्जाम आगे आपका फर्दर कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन आपको रहना है इसी फील्ड में, तैयारी करते रहना है, आप एक अच्छे एस्पायरेंट हैं, तो मेरा मानना है कि आपको NCERT एक बार रिविजिट करना चाहिए। मैंने कहा था बैक टू बेसिक्स, लड़ाई में भी पढ़ाई में भी आपको एक बार एनसीईआरटी को रिविजिट करना चाहिए। और रिविजिट ही नहीं करना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स पर्याप्त हैं, पहले आपने जो बना रखे हैं, तो आप उन नोट्स में कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं दोबारा बुक पढ़ के। एक कहावत है कि आप एक अच्छी किताब को जितनी बार पढ़ोगे, हर बार आपको उसमें से कुछ नया मिलेगा। तो आइए हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेसिक्स को रिवाइज करें। देखिए, एनसीईआरटी की जब मैंने बात की, तो अब आता है कि एनसीईआरटी क्या सिर्फ पढ़ के छोड़ दे, नहीं, आप एक काम करेंगे, आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू का काढ़ा तैयार करेंगे। अब ये कौन सा काढ़ा होता है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप पीवाईक्यू सेम सब्जेक्ट के देखिए, और पीवाईक्यू के जो सेंट्रलाइज एरियाज हैं जहाँ से मैक्सिमम एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, वो हम आपको फाइंड आउट करके देंगे। हम वहाँ पर आपके साथ खड़े होंगे। तो हमारा काम है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, पीवाईक्यू देखें। आपने अगर इतना भी कर लिया, और मैं आपको बता दूं कि आपकी मदद के लिए एनसीईआरटी स्पेशल क्लास लेके हम आएंगे, जहां हम आपके साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके साथ ही पीवाईक्यू के उसमें से हम पॉइंट्स भी निकालेंगे कि किस पॉइंट पर कितनी बार पीवाईक्यू पूछा गया है। तो ऐसा करके हम एक बार अपने अगर बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, मुझे लगता है उसमें मदद मिलेगी। और दूसरी बात, जितना निराश हमें इस आंदोलन ने कर दिया है, ये जो बीपीएससी का आंदोलन है, इसने हमें जितना निराश किया है, हमें अगर आशा की किरण मिलेगी भी तो पढ़ने से ही मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि न्यायालय को अपना काम करने देते हैं, उसमें हम जितना कुछ कर सकते हैं करते हैं, और तब तक हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक अपने दोबारा
फाउंडेशन को मजबूत करते हैं और इतना मजबूत कर लेते हैं कि जब तक अगला एग्ज़ाम आए और उसमें करप्शन ना हो, करप्शन हो गया फिर तो आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अगर करप्शन ना हो तो हमारे एंड से कोई भी मिस्टेक ना होने पाए, ताकि हम एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। मैं अवनीश विनोदानंद पाठक आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।